देखें पुलिस थाना का जो है ना वो भी उसका अपना एक दायरा है, और दायरा के बाहर अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि दायरा के बाहर कोई आएगा और काम करेगा तो वो नहीं कर सकता। तो थाना का जो पुलिस थाना है, मान लेते हैं आप थाना जाते हैं, थाना में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत होता है आप आवेदन देते हैं, और आवेदन देते हैं और फिर क्या होता है, FIR दर्ज होता है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि आप थाने में जाकर जो आवेदन देते हैं, FIR जो दर्ज कराते हैं, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ना, मान लेते हैं आपने FIR दर्ज करा दिया थाने में, थाना का क्या पावर है, उनका पावर अब देखा जाएगा कि आप जो FIR दर्ज कराए हैं उसमें थाना का कोई पावर है या नहीं है, थाना कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देखें जब बात होता है ना जमीन का विवाद, अक्सर देखें जमीन विवाद में लड़ाई हो जाता है, तो जमीन विवाद का जब भी बात आएगा, तो जमीन विवाद का जब केस होगा, तो आप मान लेते हैं जमीन विवाद में आप बोल रहे हैं कि मेरा परिवार हमको हक नहीं दे रहा है, मेरा भाई हमको जो है हक नहीं दे रहा है, मेरा चाचा हमको हक नहीं दे रहा है, इस तरह का विवाद है, या हमारी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है, ऐसा हमारा जमीन पर कोई मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये तमाम समस्याएं को लेकर आप कहाँ जाते हैं, पुलिस थाना के पास जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। तो जमीन विवाद के जो मामले होते हैं ना उसमें पुलिस थाना का, यानी अगर आज बात करें पावर का ना, तो क्या पावर है पता आपको, यानी आप जाएंगे आवेदन लेकर और हम कहेंगे कि आप आवेदन लेकर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए पुलिस है और आपका यहाँ पर जो समस्या है, आपस का विवाद है, जो भी विवाद होगा, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है अगर किसी प्रकार का ऐसा समस्या हो रहा है कि अब लाठी चलने वाला है, तो पुलिस आकर हस्तक्षेप करेगी, यानी FIR होगा, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस यहाँ पर जो है वो मालिकाना हक तय नहीं करेगी। तो इसलिए इस बात को समझना जानना बेहद जरूरी है कि पुलिस के द्वारा मालिकाना हक जो है, क्योंकि इसमें जो तय होता है ना, इसमें तय होता है कि आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन है। ठीक है, तो जमीन का जो असली मालिक कौन है, कि ये जो तय करने वाली बात है। तो आखिरकार ये पुलिस जो है, पुलिस अगर कुछ नहीं करेगी, मालिकाना हक तय कर देगी। उनका क्या कहते हैं, पावर नहीं है थाना का पावर कि मालिकाना हक बता दे कि जमीन का असली मालिक कौन है। तो कागजात, ठीक है, आप कागजात देख सकते हैं, मालिकाना हक तय नहीं कर सकते हैं कि आप मालिक हैं और आप जो है बेदखल हो जाइए। जमीन का पोजीशन देखना उनको कि आखिरकार जमीन पर कौन कब्जे में है और कब से कब्जे में है, बस ये देखना। अगर किसी को कब्जे से बेदखल तो नहीं किया जा रहा, ये देखना है। तो इसलिए पुलिस का जो है, यानी थाना का अपना एक लिमिटेशन है, पावर है, उसका वो दायरा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं वो। तो मालिकाना हक का फैसला जो है वो कोर्ट करेगा, थाना को ऐसा कोई पावर नहीं है कि मालिकाना हक का जो है फैसला कर दे। इसके अलावा देखें जो दखल अंदाजी है ना, मान लेते हैं कि कहीं पर कोई अगर दीवानी मामला चल रहा है, कहीं पर अगर दीवानी मामला चल रहा है, जिसको कि बोलते हैं कि सिविल मामला चल रहा है, सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पर विवाद चल रहा है। अब अगर सिविल कोर्ट में भी आपने केस कर दिया है सिविल कोर्ट में, और अब जो है पुलिस आकर आपको डरा रही है, धमका रही है कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम दूसरे का जमीन हड़प रहे हो, तो देखें ये एक पक्षीय बात करना, सीधी सी बात है, ये करने का अधिकार नहीं है, पावर नहीं है। इसलिए कि ना पुलिस जो है यहाँ पर किसी को डरा सकती है, एक तो डरा सकती है, और ना किसी प्रकार का कोई समझौता की बात कर सकती है कि देखें मामला कहाँ है, सिविल कोर्ट में है, तो ये नहीं कि समझौता किसी को अब हम मजबूर कर रहे हैं, ये काम करने का पावर उनको नहीं है। तो सिविल मामले में तो दखल अंदाजी करना ही नहीं है, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, जो होना होगा कोर्ट से होगा, पुलिस का यहाँ पर कोई पावर नहीं है, पुलिस को, थाना को कोई पावर नहीं है कि किसी प्रकार का कोई जाकर दखल अंदाजी कर दे। अब बात आता है ना पल्ला झाड़ने वाला, थाना जो है, जब थाना में जाएंगे तो थाना में ये कहा जाता है कि ये मेरा इलाका का तो नहीं है, मामला दूसरे इलाका का, और ऐसा आप बहुत बार सुने होंगे। देखिए हम आपको बता दें, आपके साथ अगर कोई घटना होता है तो यहाँ पर एक है 0 FIR, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 0 FIR की ताकत का अंदाजा आपको होना चाहिए। आखिरकार क्या है 0 FIR की ताकत? तो पुलिस जो है यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि यह मामला हमारे इलाके का नहीं है।
आप देखते हैं ना, पुलिस जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये मेरे इलाके का नहीं। आज आप जाएंगे आवेदन देने के लिए तो कहेंगे ये मामला तो मेरे क्षेत्र में नहीं आता। तो हम आपको बता दें, आप देश के किसी कोने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी आप जो शिकायत, जो समस्या है, वो आपका अधिकार है। आप किसी भी देश के किसी कोने में आप दर्ज करा सकते हैं। संबंधित थाना उसे दर्ज करने के लिए जो है उचित अधिकार क्षेत्र वाला को ट्रांसफर करने के लिए बाध्य है। हम मामला मान लेते हैं, समस्या हुआ जो है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में कहाँ जाएंगे, एफआईआर कहाँ दर्ज कराएंगे? ठीक है, आप किसी कारणवश मुंबई चले गए, ठीक है, या मान लेते हैं मुंबई, तो अब नई दिल्ली का मामला है, ये ट्रांसफर हो जाएगा मुंबई में। लेकिन जहां पर आप हैं वहां पर आप जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है और इस अधिकार का पालन आपको करना पड़ेगा। अब देखें, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है ना, परिवार को सूचित करना अनिवार्य है। थाना का जो है बहुत मामले में नया कानून जब बना ना, नया कानून जो बीएनएस देखने को मिलेगा, बीएनएसएस है, तो अब ये पुलिस का बहुत सारा अधिकार जो है ना वो खत्म हो चुका है। अब वो अधिकार नहीं रहा पुलिस का। तो अब यहां पर देखें, गिरफ्तारी जो है, किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने का जो नियम है कि सबसे पहला काम कि किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका परिवार को सूचना देंगे कि गिरफ्तार, मान लेते हैं कि वो आप जानकारी देंगे ना कि इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है, इसको हम गिरफ्तार करेंगे। तो अब ये जो है यहां पर कि अगर जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति अगर बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग किसको बोलते हैं? मान लेते हैं कोई ऐसा लोग है जो 15 साल से कम उम्र का आदमी है, तो बच्चा हो गया, और 60 वर्ष से अगर कोई इसका उम्र अधिक है, तो उससे अगर मान लेते कोई बीमार है तो पूछताछ के लिए जो है थाना बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर घर पर पूछताछ कीजिए, ये प्रावधान है। आप ऐसा नहीं कि उनको बुला सकते हैं, लेकिन अब बीच का आदमी है तब बुला लेंगे कि आप आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे, आपने क्या किया है, ये सारा कुछ जो है वो वहां पर पुलिस थाने में आपको बुलाकर पूछा जाएगा, अगर आप 15 साल से ऊपर और 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं तो यहां पर अब जो है नियम तो ये भी कहता है कि आप देख रहे हैं ना, गिरफ्तार व्यक्ति का जो सूची है ये, यानी ये डिस्प्ले बोर्ड है। अब यहाँ पर जो एएसआई रैंक का जो भी अधिकारी है जो थाना में तैनात है ना, वो डिस्प्ले बोर्ड पर उस व्यक्ति का नाम लिखेगा कि किसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम डिस्प्ले बोर्ड पर जो है स्पष्ट ये जानकारी होना चाहिए कि जो ये व्यक्ति है इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये देखें, जो थाना का पावर है, थाना का पावर में उनको भी एक सीमित पावर दिया गया है। अभी उनको अपना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, क्राइम नहीं हो, अगर कोई अपराधी है तो उस पर यहाँ पर जो है कार्रवाई हो, कोई सही आदमी है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कोई गलत आरोप नहीं लगे। तो अभी अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है सही है, अब उसको धोखे से कोई फंसा रहा है, तो देखें साक्ष्य तो बेहद जरूरी है। हर यहाँ पर ठीक है, मान लेते हैं पुलिस आपके ऊपर कोई कंप्लेन कर दिया, तो पुलिस जो है इंक्वायरी करेगी। पुलिस को अगर लगेगा कि नहीं आपके पक्ष में लोग नहीं है, लोग आपके विपक्ष में बोल रहे हैं, आपने गलती की, आपके पक्ष जो है कोई भी लोग सपोर्ट कर जो है आपको करने को तैयार नहीं है, तो ये भी साक्ष्य बेहद जरूरी है। ऐसे में भी आपकी गिरफ्तारी होती है। अब बहुत सारा जो मामला होता है ना, यानी थाना का अगर पावर की बात करें, देखें तकनीक का जो इस्तेमाल है वो अभी के समय में अब करना पड़ेगा। यानी कोई भी थाना है, अब अगर मान लेते हैं कोई अपराध है, अब अपराध है, कोई गंभीर अपराध है, कोई घटना घट गया, तो पुलिस वहां पर जाकर क्या करेगी? तो गंभीर अपराध के मामले में यानी पुलिस को अब क्या करना है, एक क्राइम सीन तैयार करना है। आप देखते हैं कि घटना स्थल पर पुलिस जाती है और वहां पर क्राइम सीन तैयार होता है, और उसका यहाँ पर कैसे क्राइम हुआ और उसका क्या होता है, वीडियोग्राफी। ठीक है, उसका होता है वीडियोग्राफी, और वीडियोग्राफी क्या होता है, अनिवार्य कर दिया गया है।
ठीक है, अनिवार्य यहां पर क्या कर दिया गया, वीडियोग्राफी, ताकि पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब अभी इसलिए कि डिजिटल एफआईआर, यानी अब तो आप जो है ये घर बैठे किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल एफआईआर जो है, यानी आप ये ऑनलाइन ही घर बैठे क्या कर सकते हैं, एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं, और जिससे थाने का चक्कर जो करने का कोई जरूरी नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर होगा, पुलिस को तुरंत जांच करना पड़ेगा और जांच करके बताना होगा कि आखिर आपने इसमें क्या कार्रवाई की। अब किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर करेंगे तो उसके लिए अलग नियम कानून है, लेकिन झूठा है कि नहीं है, मान लेते हैं पुलिस डायरेक्ट किसी को झूठा एफआईआर जो है नहीं बता सकती है ना। आप जो है किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो आपके पास साक्ष्य भी होना चाहिए। बिना साक्ष्य आप कह रहे हैं कि कोई हमको गाली दे रहा है, आप कह रहे हैं कोई हमको धमकी दे रहा है, आप कह रहे हैं कोई हमको मारता है पीटता है, तो आपके पास अगर कोई साक्ष्य है, प्रूफ है, तो आप उसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर यहाँ पर बात करें कि थाने का पावर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि पावर खत्म हो गया, पावर यानी अब नया जो है, यानी इसको कह सकते हैं ना, अभी वर्तमान में एक नया जवाबदेह उनको अब उनके ऊपर आ गया है ये सारा कुछ करने का। और पुलिस जो है ना को अब जो है ना तय समय सीमा, मतलब इनका जो 90 दिन का समय है ना, 90 दिनों के भीतर जांच जो है पूरा करना है और पूरा ये कार्य जो है कंप्लीट करना। तो इसलिए अभी वर्तमान में जो कानून की अगर बात करें तो जो कानून है वो एक कानून है यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय यहाँ पर न्याय संहिता, ये यहाँ पर जो है कानून है, जिस कानून का नाम है बीएनएस, यानी ये कानून एक नया देखने को मिला। उसके बाद एक दूसरा आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय जो है यहाँ पर नागरिक जो है नागरिक यहाँ पर सुरक्षा जो है वो संहिता, ये एक कानून है, ठीक है। जो कानून क्या है यहाँ पर बीएनएसएस। उसके बाद यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर जो है भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम, ये भी एक कानून है, अधिनियम। और ये है बीएसए, ये सारा कानून देखने को मिलेगा। तो इस कानून में पुलिस का पावर खत्म नहीं हुआ, बस नियम बदल दिया गया, यानी अब जो है एक तरह से नया आप कह सकते हैं नियम यहाँ पर दिया गया है। कुछ अगर बात करें सिचुएशन में कंट्रोल दिया गया, जैसे गिरफ्तारी पर कुछ कंट्रोल दिया गया है, यानी आप किसी को गिरफ्तार ऐसे जो कर लेते थे, अब कोई व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे डायरेक्ट, तो ऐसे पुलिस को अगर पावर दे दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि गिरफ्तार जो आप करेंगे तो वहां पर आपको बताना होगा कारण, तो कारण बताओ हो गया। दूसरा जो कार्य है कि परिवार को सूचना देना होगा, यानी परिवार को सूचना का एक तो कारण बताएंगे, दूसरा क्या करना है, परिवार को सूचना देना होगा। तो इसलिए ऐसे मामले में यानी ये इस तरह का मामला जो होगा कि आपकी पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी कि पुलिस को अब ये जवाब देना पड़ेगा, आप किसी को गिरफ्तार करते हैं कारण बताना पड़ेगा। इससे होगा क्या, मतलब आज जो ये कानून आ गया, मान लेते हैं ये कानून लागू है, तो यही हो गया कि इस तरह का अगर मान लेते हैं होता है ना, तो किसी भी मामले में यहाँ पर अब मनमानी कम हो जाएगा। अब पुलिस अगर मनमानी करती है, पुलिस के खिलाफ भी अगर कोई वीडियो बना लिया तो वीडियो बना लेता है तो वो पुलिस वाला भी घबरा जाता है, ये बात आप समझ लें, वो पुलिस वाला घबरा जाता है कि उसके ऊपर अब एक बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला। अभी के समय में अगर उस मान लेते कोई गलत कर रहा, आप उसका वीडियो बना ले रहे हैं, तो ऐसे में अब उनका मनमानी तो नहीं चलने वाला है। यानी छोटे मामले में छोटा जो मामला होता था, कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन किया और साथ में जो है आप कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा किसी का सपोर्ट कर दिया गया, ऐसे मामले में क्या होता था, सीधे गिरफ्तारी, यानी उस व्यक्ति की सीधे उसको गिरफ्तारी करके उसको रात भर जो है लॉकअप में रखकर सुबह छोड़ दिया जाता था। तो ऐसा आप अगर करेगा ना, तो वीडियो अगर बन गया, अभी तो वीडियो बनाने का है, कोई अगर वीडियो बना लिया व्हाट्सएप पर या कहीं सीसीटीवी में हो गया कि सही में इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसको वहां पर पेश नहीं किया गया मजिस्ट्रेट के पास में, इसको तो सुबह छोड़ दिया गया,
क्यों गिरफ्तार किया गया, और वो व्यक्ति लग जाएगा कि हमको आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अगर ये लग गया ना, तो फिर यहाँ पर एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। किसको? पुलिस वाले को बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। गिरफ्तार आप कर लिए, कैसे कर लिए किसी को? आपके पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करेंगे। पुलिस के पास जो पावर है, लोगों की सुरक्षा का पावर है, पुलिस के पास पावर है, अपराधियों को पकड़ने का पावर है, पुलिस के पास पावर है कि कोई मान लेते हैं अगर व्यक्ति गलत है उसके ऊपर एक्शन करना, कार्रवाई करना। यानी पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि आपके सीधे साधे जिस पर अभी तक कोई आरोप नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। ठीक है, तो इसलिए एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच, ये सब अभी भी जारी है। थाना का, पुलिस का पावर जो है खत्म होना जो है ना, ये ऐसा संभव नहीं है कि खत्म होगा, बस जवाबदेही बढ़ी है। एफआईआर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपका जमीन विवाद का मामला है, ठीक है, अगर आपका कहीं पर मान लेते हैं जो है जमीन विवाद का मामला है, अगर आपका यहाँ पर जमीन कब्जा का मामला है, अगर आपका जमीन रजिस्ट्री का मामला है, अगर आपका यहाँ पर जो है जमीन का यहाँ पर दाखिल खारिज संबंधित मामला है, ये सब मामला है, ठीक है, तो ये जो हो गया। अब इस सब में ये होता है ना कि अब ये सारा कुछ जो है, जो भी मामला है, इसमें हो गया मारपीट। ऐसे सिचुएशन में पुलिस का कोई पावर नहीं, लेकिन हो गया मारपीट, तो पुलिस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुलिस को पावर है, ठीक है, पुलिस को पावर है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई धोखा हो गया है, कोई जालसाजी हो गया, जहां पर मान लेते हैं क्या होगा कि ये अब एक तरह से क्राइम संबंधित मामला हो गया, तो पुलिस को पावर है, पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि कोई भी अगर मामला है एफआईआर से संबंधित, आप कहीं पर आपका कोई समस्या होता है, मान लेते हैं कि आपके साथ कोई घटना होता है कि आपके साथ कोई लूटपाट का कांड हो गया, तो आप कहीं दूसरे जगह है, लूटपाट जहां हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 0 एफआईआर जो है यहाँ पर, ये जो कि ताकत कानून की किताब में एक ऐसा क्रांतिकारी प्रावधान है जिससे पुलिस और जो है जनता के बीच का दूरियां जो है ना कम हो गया। यानी अपराध का शिकार होता था लोग, मान लेते हैं कि क्या हो गया कि कोई भी लोग है, न्याय पाना आसान हो गया ना। अक्सर देखा गया कि पुलिस एक बात जो है हमेशा पुलिस के द्वारा कहा जाता था कि ये हमारा जो है यानी क्षेत्राधिकार से बाहर है, जो क्षेत्राधिकार की बात है उससे बाहर की बात है, ये हवाला दिया जाता था। तो अपनी जिम्मेदारी से बचने का ये काम जो है यानी अब पुलिस नहीं कर सकती है, इसलिए अब क्या आ गया है, अब आ गया 0 एफआईआर। यानी 0 एफआईआर जो है ये सभी समस्या का एक समाधान है। आप जो है 0 एफआईआर जो है दर्ज जो है एक तरह से 0 एफआईआर आपको ये अधिकार देता है कि आप कहीं पर हैं, आप जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।